अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ, तो आपके सामने मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये देखें, मैंने ये ट्राउज़र की कटिंग की है। सबसे पहले मैंने उसकी लेंथ ले ली है। 37 मेरी तैयार लेंथ होती है, तो 41 मैंने टोटल लिया है। नीचे से भी 2 इंच लिया है और 2 इंच मैंने ऊपर से लिया है लास्टिक डालने के लिए, जो हम आसन का वो मोड़ेंगे वो वाला। तो अब ये मेरा तैयार हो गया है। इसकी मैंने कटिंग की है, तो वहाँ से मैंने पांचे का निशान लगाया है पहले 8 इंच, तो वो मैंने ऊपर मोड़ के रखा है। फिर आगे उसी तरह मैंने पूरी जो जितना मेरी लेंथ होती है वो मैंने लिया है। फिर यहाँ से मैंने पूरा लिया है जितना मेरा के होता है। तो 15 जो है वो चाहिए होता है, तो तैयार जो है वो 15 चाहिए होता है। तो उसके लिए फिर मैंने एक कटिंग करके 15 करूँगी। फिर मेरा जो है, वैसे बड़े लोगों का 15 तैयार होता है, मैं अपना 13 रखती हूँ। तो मैंने ये 17 रखा है। ऊपर से मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है और जो लास्टिक में डालूँगी 1 इंच यहाँ से मैंने रखा है। तो अब मैंने इसकी सारी कटिंग कर ली है। तो अब मेरा यहाँ से रह गया, अब मैं ये वाली कटिंग, ये मैंने इसको बराबर सारा करके, तो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये मैं इसका काट के उतार लूँगी। ये वाला काट लूँगी मैं सारा, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ना, जो फिटिंग करनी होती है वो वाली करूँगी। थोड़ा सा मैं इधर से इसकी कट करूँगी। नीचे से थोड़ा खुला होता है, ऊपर से थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी वेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर से मैंने अपनी वेस्ट के मुताबिक रख दिया है। ये मैंने कट कर लिया है। अब ये ऊपर वाला जो है, इसको भी मैं फुल कट कर लेती हूँ जी। तो ये देखें, ये मैंने कट कर लिया यहाँ से, ये भी मैंने कट करके सीधा कर लिया, और ये सारा यहाँ से भी कट हो गया। ये मेरा पंच है, खुला मैंने रखा है। जब मैं सिलाई कर लूँगी तो अपनी, मैं जितना मुझे चाहिए होगा उतनी मैं फ़िटिंग करके उतना मैं रख लूँगी। तो ये मेरा ट्राउज़र हो गया है। और अब मैं जो है ना, शर्ट की कटिंग करूँगी। इसको हम फोल्ड करके रख देंगे। तो मैंने आपके सामने अपना पार्सल जो मेरा आया था मैंने शो किया था। तो ये मेरी शर्ट है, और अब मैं इसकी शर्ट की कटिंग करना चाहती हूँ। ये मेरी फ्रंट है और ये वाली मेरी बैक है, छोटी बूटी वाली। तो ये गोटे का काम हुआ हुआ है। अब मैं इसका साइज़ कर लूँगी। पहले कमीज़ की मैं लेंथ जो है ना वो पूरी नाप के, तो मैं इनको अलहदा कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक को अलहदा कर लेती हूँ। और ये मेरा बाजू वाला हिस्सा है, इसको भी मैं बीच में से काट के इसको भी मैं अलहदा कर लूँगी। तो जितना मेरे साइज़ होगा उसके मुताबिक मैं इसका साइज़ ले लेती हूँ। लेंथ जितनी मुझे चाहिए होगी मैं उतनी लेंथ लेके तो उसको कटिंग कर लेती हूँ। और जो यहाँ से मेरी वेट्स है, ये मैं अपनी जितनी रखना चाहूँगी मैं उस हिसाब से मैं 26 जो है ना कट करूँगी। तो फिर सी के मेरा 24 हो जाएगा। मैं चाहती हूँ ये मेरा वेस्ट ना हो। अगर ये 27 भी कट करके हुआ तो ये वाला मैं रख लूँगी। तो इनकी मैं ज़रा ये कटिंग कर लेती हूँ, अलहदा कर लेती हूँ, तो फिर इसको सेट करती हूँ जी। तो मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट बैक को मैंने अलहदा कर लिया है। और अब मैं इनको सेट करके रखती हूँ। इनको दोनों को अलहदा कर लिया, बाजू का मैंने अलहदा कर लिया है। और जो मैंने नीचे लाइनिंग लगानी है ना शमीज़ का, वो भी मैंने जो है अलहदा कर लिया है। तो अब जो है वो आसानी से हो सकेगा। तो ये मैं इनको ऐसे करके बराबर करके सीधा करके रखती हूँ जी। तो मैंने सेट कर लिया है सारा, और कमीज़ भी, और उसके ऊपर जो हम शमीज़ लगाएंगे लाइनिंग। ये देखें, ये शर्ट का ये नीचे जो है ये बैक वाला हिस्सा मैंने रखा है, ये ऊपर फ्रंट है, और ये जो मैंने लाइनिंग लगानी है। अब मैंने बैक वाला थोड़ा बढ़ा के रखा है, ये एक इंच मैंने बढ़ा के रखा है, इसलिए कि बैक वाला जो है वो मुझे स्टिच करना है, तो करके वो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरह स्टिच करके इसके बराबर हो जाएगा। तो फ्रंट वाला मेरा पूरा तैयार है, मुझे उसको नीचे से कुछ नहीं करना, मोड़ना नहीं है। ये मेरा तैयार है, दामन बना हुआ है। तो बैक मैंने 1 इंच बढ़ा के रखा है कि वो स्टिच होके उसके बराबर आ जाएगा। और ये मेरी लाइनिंग है जो शमीज़ मैंने लगाई है। अब मैंने इनको कटिंग करके सीधा करके रख लिया है। तो ये जो शमीज़ है, ये मैंने यहाँ से मैंने इतना छोड़ के रखा है। ये 3-4 इंच मैंने छोड़ के रखा है, इसलिए कि थोड़ी सी शमीज़ ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ये दूसरा वाला बारीक जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये थोड़ा सा नीचे से अगर बचा के रखें, ऊपर लाइनिंग लगाएं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पूरा नीचे बराबर नहीं लगाना चाहिए। तो ये बाकी मैंने ये सारा मैंने जो है आपस में इनको सेट कर लिया है। तो ये देखें, ये यहाँ से अब जो आगे पीछे जो कुछ होगा ये सारा इसके कटिंग में आ जाएगा। ये इसकी सेटिंग हो गई है। अब मैं इसका साइज़ करके तो इसकी शर्ट की कटिंग करती हूँ। तो मैं ये कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। और वो नीचे दामन वाला हिस्सा है, तो उसको हम जो है ना बाद में कर लेंगे। तो ये मैं जो है ना नीचे इसको कर लूँ। अब मैं आपके सामने इसको शेयर करती हूँ कि मैं आपको सिखाती हूँ कि ये हमने कैसे करना है। तो ये मेरा सेट हो गया। अब मैं इसका साइज़ कर लेती हूँ। मेरे पास चाक ब्लू है, तो मैं ब्लू ही अब इस्तेमाल कर लूँगी। तो अच्छा, ये देखें, ये मैं यहाँ से अब सबसे पहले इसका तीरा लूँगी। ठीक है, यहाँ से हम सबसे पहले इसका तीरा ले लेंगे, जो कि मेरा तीरा होता है 15,
और 7 और 7 14 और 7.5 इंच जो होता है 7.5 इंच होता है वो 15 बन जाता है, इसलिए मैं 8 इंच रखूँगी। तो 8 इंच करने से वो मेरा पूरा हो जाएगा 16 में से फिर 1 इंच सिलाई में हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से जो है मैंने रख देना है 3.25 इंच पे गला रखूँगी। तो 3.5 भी रख सकते हैं, फिर 3.25 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ये तीरे का निशान, ये मैंने यूँ थोड़ा सा नीचे 1 इंच बढ़ा के तीरे का निशान लगाया है। इससे ये होता है कि ये आपका शोल्डर से ही आता है, बिल्कुल सीधा नहीं रखना होता यहाँ से। अब मैं ये अपने शोल्डर का हिसाब कर रही हूँ। मैंने अपने जो मेरे शोल्डर होते हैं वो मैं जो लॉन वगैरह के होते हैं वो मैंने 9.5 रखती हूँ, 9.5। और जो मैंने रेशमी बनाती हूँ उनको मैं 10 इंच रखती हूँ। 10 इंच मैं आधा इंच ज़्यादा इसलिए रखती हूँ कि ये जो होते हैं रेशमी होते हैं तो ये ताकि तंग ना करें और फंसे भी ना, तो लॉन के एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो फिटिंग में भी अच्छे लगते हैं। तो इनको मैं इतनी फ़िटिंग नहीं रखती होती, थोड़ा सा खुला रखती हूँ। तो ये मैंने यहाँ से 9 इंच पे निशान लगा लिया। 9 इसलिए कि जब हम इसकी गोलाई करेंगे शोल्डर की ये सारी, तो ये 10 में पूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने 9 रखा है। 1 इंच कम रखेंगे तो वो पूरा हो जाता है ये। अब मैं यहाँ पे जो है मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। ये चाक मेरा ब्लू है, तो मुझे तो खैर नज़र आ रहा है, पता नहीं अब वीडियो में नज़र आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने चेस्ट का अब कर लिया। तो यहाँ से मैं मेरी 21 होता है और लॉन के मैं 21 रखती हूँ, तो ये मैं 22 रख दूँगी ताकि मुझे अच्छा खुला खुला हो और मुझे तंग भी ना करे, बहुत फिटिंग में ना हो। और ये मैं चेस्ट और कमर का रखूँगी। ये चेस्ट और कमर का जो होता है वो 5.5, बाज़ लोग रखते हैं, बाज़ लोग 6, और जो बहुत जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो 6.5 इंच पे रखते हैं। तो मैं मेरे मीडियम है तो मैं 6 पे रखूँगी। तो अब मैं यहाँ से अपना कमर का निशान लगाऊँगी। लॉन के कपड़ों में मैं 18 रखती हूँ, वो मुझे बिल्कुल सही रहता है, तो मैं इसका 19 रख दूँगी। 9.5 रखूँगी, 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, तो ये पूरा 19 बन जाएगा। क्योंकि ये डबल है ना, तो इसको इंचेस को भी हम डबल करके करेंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया, तो इसको जो है हिलना नहीं चाहिए। तो ये कमर का और ये मेरा चेस्ट और ये कमर का हो गया। अब मैं हिप का निशान लगाऊंगी। तो हिप का निशान लगाने के लिए यहाँ से हम लोग जो बड़ी जिनके जो है ज़्यादा लेंथ होती है, मतलब जो हाइट ज़्यादा होती है, वो 13 और 14 पे भी रखते हैं। मेरी कम है इसलिए मैं इसको 11.5 पे रखूँगी। तो ये मेरा सिलाई होके 11 पे आ जाएगा। यहाँ की जो होती है ये 11 इंच रखूँगी। और ये है मेरा हिप का मैं यहाँ से 24 रखूँगी। 12 पे मैं निशान लगाऊंगी तो मेरा 24 पे खुद ही आ जाएगा। ये मैंने 24 पे निशान लगा दिया। और ये मैं साथ ही लाइनिंग भी इकट्ठी और शर्ट का भी मैं इकट्ठा फोल्ड करके रखा हुआ है, और ये सारे इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। तो ये सब इकट्ठी कटिंग हो जाएगी। अब नीचे जो है ये है मेरा, नीचे जो है वो दामन है, ये देखें ये नीचे दामन का है। तो अब मुझे दामन जो है ना अपना, मैंने जितना मैंने चौड़ा रखना है उतना मैंने नीचे वाली शर्ट का पीस मैंने कटिंग किया हुआ है। तो मेरी लाइनिंग का थोड़ा बड़ा है, तो ये मैं इसके हिसाब से रख के अच्छी तरीके से कर लूँगी। ये मैंने 12 पे लगाया, और ये यहाँ से हम जो है इसको मैच कर देंगे, मिला के मैं काट लूँगी। यहाँ पे हमने जो है ना वो मार्जिन नहीं रखना सिलाई का, ये हमने पूरी कटिंग कर देनी है। और ऊपर जो हमारा ये वाला ये एरिया है, ये हिप और चेस्ट का जो एरिया है, इसमें हम ये मैंने सिलाई के निशान लगाए हुए हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो इसके थोड़ा थोड़ा आगे से कटिंग करेंगे, थोड़ा मार्जिन रखना पड़ता है इतना, तो सिलाई से इतना आगे रखना पड़ता है। 1 इंच 1.5 इंच आप रख दें, तो बहुत कम भी नहीं रखें, कभी खोलनी पड़े या कुछ भी, तो आगे अंदर मार्जिन होगा, तो कोई मसला मसाइल नहीं होता इसलिए। तो अब मैंने ये सारे निशान लगा दिए। तो अब मैं जो है ये शोल्डर की आपको बताती हूँ। जो हम ये शोल्डर की गुलाई करते हैं ना, ये कुछ लोग 1.5 इंच रखते हैं, 1.5 इंच रखते हैं, मतलब 1.5 इंच, और कुछ 1 इंच रखते हैं। तो मैं जो है मैं अपनी 1 इंच रखती होती हूँ। तो 1.5 इंच पे भी ठीक है, 1 इंच पे भी ठीक है। तो ये मेरा निशान लग गया शोल्डर का, ये सारी मेरी सेटिंग हो गई। अब एक दफ़ा मैं सारा चेक करती हूँ मेरा ठीक है, सब आगे पीछे नहीं हुआ, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मेरे निशान शर्ट के पूरे हो गए हैं लाइनिंग समेत। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये सारा तीरे का, ये आगे ये शोल्डर का, ये शोल्डर की गोलाई है, ये मैंने किया है। ये चेस्ट से लेकर ये कमर तक है, ये फिर आगे हिप का निशान है। तो यहाँ से मैं थोड़ा मार्जिन छोड़ के यूँ करके कटिंग कर लूँगी, और आप अपनी मर्ज़ी से मार्जिन छोड़ सकते हैं। ये फिर मैंने सारा यहाँ से सीधा किया, यहाँ तक मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इस शर्ट को
काट लेती हूँ। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया सारा, सारे जो है जैसे जैसे हमने निशान लगाने थे वो मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरे सारे जो हैं ठीक हैं, बराबर हैं सब कुछ। तो यहाँ से अगर आपको तंग करें तो आप लोग सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं ऐसे ही काट लेती हूँ। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। इसकी मैं अब कटिंग कर लेती हूँ सारी। जी तो ये देखें मैंने कटिंग कर लिया है। ये सारी, ये गले का, ये आगे जो तीरा है वो है, ये सारा शोल्डर का कटिंग कर लिया है। और ये देखें ये मैंने इतना इतना मार्जिन छोड़ के, ये आगे अंदर कपड़ा छोड़ के, ये सिलाई वाली लाइन है ये सारा, और ये सब मैंने काट के ये सब बराबर कर दिया है। ये सब हो गया है। और ये गोटे वाला था ना, इसके नीचे गोटे का काम था, तो बहुत इसको ना वो मुश्किल है कटिंग करना, बहुत सख्त होता है। तो अब ये है कि अब हम फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना शोल्डर का, फ्रंट वाली कटिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और बैक वाली कम होती है, क्योंकि फ्रंट से खींची जाती है कमीज़, तो इस वजह से फ्रंट से ज़्यादा कटिंग की जाती है शोल्डर की और बैक से कम कटिंग होती है। और दूसरा ये कि ये जो हमारा ये निशान है स्टिच के, सिलाई के, तो ये ही लाइनिंग पे ही लगाएंगे हम, क्योंकि लाइनिंग नीचे लगती है। तो ये दो ऊपर उठा के, तो तीसरा जो है ना वो लाइनिंग पीछे बैक साइड की है और एक फ्रंट की है। तो इसको भी मैं इसके साथ ऐसे करके नीचे वाले हिस्से को भी हम निशान लगा लेंगे, ताकि जब सिलाई करें हम तो वो बराबर आए। और इधर रखे रखे ही लगाएंगे तभी सही निशान लगेंगे, जब हम उठा देंगे तो वो फिर ख़राब हो जाता है, फिर उस तरह नहीं निशान आते। तो इसी तरह हम अभी सीधा ऐसे करके इसके भी मैं निशान लगा लेती हूँ। तो ये सारे, ये और ये मैंने सारे निशान लगा लिए। अब मैं फ्रंट की कटिंग शोल्डर की थोड़ी ज़्यादा कर लेती हूँ, तो ये मेरी कटिंग तैयार हो जाएगी। जी तो ये मैंने सारी कर ली है। ये होती है पूरी मेरी कमीज़ की, पूरी शर्ट की कटिंग हो गई है, ये तैयार हो गया। इस तरह आप करके अपने कपड़े बना सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।